जैसा कि बहुत बार सुना जा चुका है कि गलवान घाटी की घटना भारत और चाइना के संबंधों में इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। उस घटना को अब 1 साल से ऊपर हो गया है और आज भी लद्दाख एलएसी से सटे इलाके में भारतीय और चीनी सेना टैंक, तोपें, फाइटर जेट, ड्रोन्स वगैरह लेकर संभावित युद्ध के लिए तैयार बैठी हैं। भारतीय सरकार ने तो सैन्य के साथ साथ चाइना पर कई तरीके की आर्थिक स्ट्राइक भी की थी, फिर वो चाहे चाइनीज ऐप को बैन करना हो, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक लगानी हो या फिर चाइनीज प्रोडक्ट पर एंटी डोपिंग ड्यूटी थोपकर उनके पोर्ट्स को बाधित करना हो। लेकिन भारतीय सरकार के ये सारे कदम इतने ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए कि चाइना अपने ड्रॉप्स फॉरवर्ड लोकेशन से पूरी तरह पीछे हटा दे, जिसके बाद भारतीय सरकार ने भी चाइना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। आपने ये तो सुना ही होगा कि चाइना ने पिछले कुछ दिनों में लद्दाख एलएसी पर तैनात अपने 90% ट्रूप्स को रोटेट करके वहां पर नए सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसी के साथ चाइना की तरफ से कुछ फॉरवर्ड लोकेशंस पर मूवमेंट पहले से ज्यादा हो गई है। वहीं कुछ रिपोर्ट तो ये भी सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल चाइनीज सेना ने लद्दाख एलओसी से सटे इलाके में कुछ युद्ध अभ्यास भी किए हैं, जिनमें उनके फाइटर जेट्स भी इन्वॉल्व थे। यानी चाइना गर्मी आते आते लद्दाख एलएसी के पास फिर से एक्टिवेट हो रहा है। वहीं भारतीय सेना भी आज की डेट में अलर्ट मोड पर है, लेकिन चाइना जहां लद्दाख में बिजी था, उसके पीछे भारतीय सरकार ने उत्तराखंड में एक बड़ा कांड कर दिया है, जिससे 350 किलोमीटर की बाउंड्री चाइना के साथ लगती है और चाइना तो उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों को अपना बताता हुआ आया है। वैसे भारतीय सरकार ने जो इस बार कदम उठाया है, उससे चाइना को स्ट्रांग मैसेज दे दिया है कि अगर लद्दाख एलएसी पर दोनों देशों के बीच कोई भी टकरार होती है तो ये बस लद्दाख एलएसी तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि इसकी गूंज भारत चाइना के हर एक बॉर्डर पर सुनाई देगी, फिर वो चाहे उत्तराखंड हो या नॉर्थ ईस्ट। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण, अमर उजाला और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये भी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने उत्तराखंड राज्य में चाइना से लगती सीमा के कुछ किलोमीटर अंदर चकुटिया इलाके में एक सैन्य एयरपोर्ट के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, जो कि अब तक इसलिए नहीं बनाया जा रहा था ताकि चाइना भारत से नाराज ना हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही भारतीय एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी उत्तराखंड के चौकुटिया में प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन का निरीक्षण करने गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरपोर्ट चाइना की सीमा के कुछ ही किलोमीटर के अंदर होगा और इसके इस्तेमाल से भारतीय एयरफोर्स को चाइना के खिलाफ बहुत ही बढ़त मिलने वाली है। आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट लगभग 50 हेक्टेयर की भूमि पर बनेगा और जो यहाँ पर उड़ान भरने के लिए एयर स्ट्रिप होगी, उसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर और चौड़ाई 200 मीटर के करीब होगी। इसके एयरपोर्ट निर्माण के बाद चाइना से सटे बॉर्डर पर भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट और भी तेजी से की जा सकेगी और जहां पर पहले 1 से 2 दिन लगते थे, वो काम अब कुछ ही घंटों में हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चकोटिया में एयरपोर्ट बनाने की मांग पिछले 1 दशक यानी 10 से 12 सालों से कर रही थी, जो कि अब जाकर पूरी हुई है। इससे पहले उत्तराखंड की चाइना से लगती सीमा पर किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्ड के लिए इंडियन एयरफोर्स को अपने इज्जतनगर यूपी में स्थित एयरबेस का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि चाइना से लगते बॉर्डर से लगभग 300 से 350 किलोमीटर दूर था। इसीलिए चौकुटिया एयरपोर्ट के बन जाने के बाद भारतीय एयरफोर्स अब उत्तराखंड में डोमिनेटिंग पोजीशन पर आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जो जमीन इंडियन एयरफोर्स ने इस रिपोर्ट के लिए सिलेक्ट की है, वो उत्तराखंड सरकार की इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, जिसके अप्रूवल के बाद बहुत ही जल्द यहाँ पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। वैसे ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स अब इस चौकुटिया एयरपोर्ट से चाइना की सीमा में कुछ ही मिनटों के अंदर घुस सकेगा।